जय माता काली। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे जीवन में तीव्रता भरा संदेश प्रस्तुत हुआ है। आज से किसी भी हालत में स्वीकार कर लो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जल्द ही वह समय आएगा जब तुम्हारे सामने नियति को भी झुकना पड़ेगा। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें जितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसका प्रभाव अब उन्हीं पर पड़ रहा है। उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्र अब उन्हीं के लिए जाल बन गए हैं। जो कुछ वे चाहते थे, उसका उल्टा हो रहा है। उन्होंने तुम्हें रुलाने की हर कोशिश की, लेकिन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाए। उनके कर्मों की सजा अब उन्हें मिल रही है। जितना दुख उन्होंने तुम्हें दिया, वह सब उन पर वापस लौट रहा है। तुम्हारे जीवन में नई खुशियां आने वाली है और एक नया अध्याय शुरू होगा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन उन लोगों ने तुम्हारे बारे में बुरा सोचा और तुम्हारी बुराइयां की। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए जो नकारात्मक शक्तियां भेजी थी, वे अब उन्हीं पर वार कर रही हैं। उनकी सारी योजनाएं अब उनके खिलाफ काम कर रही हैं। समय का पहिया तुम्हारे पक्ष में घूम रहा है। अब उन्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। उन्होंने तुम्हें झुकाने की कोशिश की, लेकिन अब तुम उन्हें माफ नहीं करोगे। पहले उन्हें अपने ऊपर गर्व था, लेकिन अब उनकी हेकड़ी निकल चुकी है। तुम्हारी तरक्की ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी है। तुम्हारे जीवन में हुए बदलावों ने उन्हें बेचैन कर दिया है। जहां तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाई जा रही थी, वहां अब तुम्हें बड़ा फायदा होने वाला है। सच्चाई कभी झुकती नहीं और तुम सच्चे हो। ये छोटे लोग तुम्हें छू भी नहीं सकते। वे तुम्हें कुछ समय के लिए परेशान कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते। बीते समय में तुम्हारे साथ धोखा हुआ था, लेकिन अब उसका शोक मत करो। तुम्हें उससे कहीं ज्यादा मिलने वाला है। कुछ लोगों ने तुम्हें अकेला और कमजोर समझा, लेकिन अब दैवीय शक्तियां तुम्हें उनके सामने शक्तिशाली बनाएंगी। तुम ब्रह्मांड का हिस्सा हो और तुमने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का साथ दिया है। अब तुम अपने जीवन के सबसे अच्छे दौर में प्रवेश कर रहे हो। दैवीय शक्तियों का खेल तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि यही वह समय है जिसका तुम्हें इंतजार था। तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई, लेकिन अब तुमसे जलने वालों की नींद उड़ चुकी है। तुम्हारी जरूरत के समय जिन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हारी अच्छाई की कदर नहीं हुई, लेकिन अब समय बदल रहा है। जिन लोगों की कोई औकात नहीं थी, वे अब तुम्हारी ताकत को समझ रहे हैं। तुम उनसे ऊपर हो और तुम मेरे दिल में बसते हो। ऐसे लोगों की ईश्वर के दरबार में कोई जगह नहीं है। अब न्याय का समय आ गया है। तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में बदल रही हैं। तुमने जो मांगा था, वह तुम्हें मिलेगा। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, उस पर बने रहो। इसी रास्ते पर तुम्हें वह मार्ग दिखेगा जो तुम्हारे जीवन की असली यात्रा शुरू करेगा। विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने बहुत दर्द सहा है, लेकिन अब तुम्हें वह मिलेगा जो तुम चाहते हो। बस एक बार मुझसे मांगो और मैं तुम्हारे लिए वह लेकर आऊंगी। तुम्हारे जीवन का सुनहरा अध्याय शुरू हो रहा है। तुम्हें लाल रंग का कोई वस्त्र या रुमाल अपने साथ रखना चाहिए। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी जीत निश्चित है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे अपने ही जाल में फंस रहे हैं। उनकी बौखलाहट का जवाब मत दो और सोच समझकर बात करो। तुम्हारी गलती यह
थी कि तुमने हर किसी को अच्छा समझा, लेकिन अब इस सच को स्वीकार करो। तुम्हारे हर दुख में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया दौर तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे संघर्षों का फल देने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा विश्वास अब रंग लाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे सामने वे छोटे लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें समझ से बाहर होगा, क्योंकि यही तुम्हारी सफलता का असली कारण है। तुम्हारे मन में जो भी विचार आए, उन्हें हमेशा उच्च मानक और सकारात्मक दिशा में बदलो। यह समय तुम्हारे लिए आत्मविश्वास और विश्वास की शक्ति को बढ़ाने का है। तुम्हारी मेहनत और कड़ी मेहनत अब अपने सही फल देने जा रही है। अब तुम्हारे जीवन में आने वाली चुनौतियां केवल तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। जो भी समस्याएं सामने आएं, तुम उन्हें आसानी से पार करोगे। तुमने जो संघर्ष किया है, वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारी कठिनाइयों का अंत हो चुका है और तुम्हारी सफलता की शुरुआत हो रही है। यह तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। तुम्हारी आस्था और भक्ति की शक्ति ने तुम्हें इतना सशक्त बना दिया है कि अब तुम किसी भी स्थिति से लड़ने के लिए तैयार हो। यह तुम्हारे लिए एक सुनहरा अवसर है, जिससे तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हो। इस समय में तुम्हारा आत्मविश्वास और विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यही तुम्हें हर मुश्किल को आसान बनाने में मदद करेगा। तुम पर देवी की कृपा सदा बनी रहेगी और अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारी मेहनत, विश्वास और भक्ति ने तुम्हारे रास्ते को साफ किया है। तुम्हारे जीवन में जो भी कमी थी, वह अब पूरी हो रही है और तुम्हारे सामने सफलता और खुशियां ही खुशियां हैं। तुम्हारा समय अब आ चुका है और तुम अपने जीवन के सबसे अच्छे समय की शुरुआत करने जा रहे हो। तुम्हारे शत्रु अब अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं और वे खुद ही सजा पा रहे हैं। तुम्हारी भक्ति और देवी का आशीर्वाद अब उन्हें उनकी गलती का एहसास करा रहा है। वे अब देख रहे हैं कि हर बार जब उन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, तब उनका खुद का नुकसान हुआ। अब उनका रास्ता अंधकारमय है, जबकि तुम्हारा रास्ता पूरी तरह से रोशन हो चुका है। तुम्हारे जीवन में आ रही हर रुकावट को देवी की कृपा से पार कर लिया जाएगा। तुम जिस भी रास्ते पर चलोगे, उस रास्ते पर सफलता तुम्हारा पीछा करेगी। तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशियां हमेशा बनी रहेंगी। तुम्हारी मेहनत और भक्ति का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम एक ऐसे मुकाम पर पहुंचोगे जहां तुम्हारी मेहनत की कीमत सामने आएगी। तुम्हारी सफलता की कहानी अब एक प्रेरणा बनेगी और लोग तुम्हारी तरह मेहनत करने के लिए प्रेरित होंगे। तुमने जो संघर्ष किया है, वह अब तुम्हारे लिए सफलता की सीढ़ियां बनेगा। तुम हर कदम पर आगे बढ़ोगे और अपनी मेहनत और विश्वास से दुनिया को दिखाओगे कि कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारे जीवन में अब बस सकारात्मकता और सफलता का ही आगमन है। जो भी तुम्हारे रास्ते में आता है, वह खुद ब खुद हट जाएगा, क्योंकि देवी की कृपा तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारी सफलता का कोई अंत नहीं है और तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आई, वे अब केवल बीती बातें बन चुकी हैं। तुम्हारे सामने एक नया और उज्जवल भविष्य है, जिसमें तुम हर चुनौती को अवसर के रूप में देखोगे। यह समय तुम्हारे लिए आत्मविश्वास को और अधिक मजबूत करने का है, क्योंकि तुमने हर कठिनाई का सामना किया है और अब वह समय आ चुका है जब
तुम्हारे संघर्ष का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारा हर कदम अब एक नई दिशा की ओर अग्रसर है और तुम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहोगे बिना किसी रुकावट के। तुम्हारे शत्रु अब यह समझने लगे हैं कि तुम्हारी आस्था और भक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली कुछ और है। उन्होंने जितने भी उपाय किए वे सब उल्टे पड़ गए, क्योंकि तुम्हारे साथ देवी की कृपा है। वे अब देख रहे हैं कि तुम्हारे सामने उनका हर प्रयास विफल हो रहा है और यह उन्हें और भी ज्यादा परेशान कर रहा है। वे यही सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि जब कोई सच्चे दिल से अपने देवी देवता का स्मरण करता है तो उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। तुम पर देवी का आशीर्वाद सदा बना रहेगा और यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर तरह के बदलाव लाएगा। तुम जिस दिशा में कदम बढ़ाओगे वहां तुम्हें सफलता ही सफलता मिलेगी। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने तुम्हें एक ऐसी शक्ति दी है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने में सक्षम है। अब तुम एक नए विश्वास के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ने वाले हो और तुम्हारे जीवन में समृद्धि का एक नया दौर शुरू होने वाला है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के परिणाम स्वरूप अब तुम्हारे रास्ते साफ हो चुके हैं। हर बाधा, हर रुकावट, हर विपत्ति अब केवल अतीत की बात बन चुकी है। तुम्हारे लिए अब सफलता के नए रास्ते खुल रहे हैं और जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद ही अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं। उनका समय अब खत्म हो चुका है और तुम्हारा समय अब आ चुका है। तुम्हारे शत्रु अब अपनी हार को महसूस कर रहे हैं। वे जितनी बार तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं उतनी बार वे अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। अब वे देख रहे हैं कि उनकी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। तुम्हारी आस्था और भक्ति ने तुम्हारे जीवन में एक शक्तिशाली कवच बना दिया है जिसे कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती। तुम्हारा विश्वास अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है और यह तुम्हें हर मुश्किल से पार करने में मदद करेगा। अब तुम्हारे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का आगमन होने वाला है। तुम्हारे हर कदम पर देवी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा और तुम जिस भी दिशा में आगे बढ़ोगे वहां तुम्हें सफलता ही सफलता मिलेगी। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है और तुम्हारा भविष्य अब पूरी तरह से उज्जवल है। तुम्हारे शत्रु अब यह समझने लगे हैं कि तुम पर देवी का आशीर्वाद है और वे अब अपनी गलतियों का परिणाम भुगत रहे हैं। उनका समय अब समाप्त हो चुका है और तुम्हारा समय अब आ चुका है। तुम्हारे जीवन में हर कदम पर सुख और समृद्धि का आगमन होने वाला है और अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम्हें अपने कर्म में लगे रहना है, क्योंकि यही वह समय है जब तुम्हारे सभी प्रयास सफल होंगे। तुम्हारी मेहनत, विश्वास और भक्ति ने तुम्हें एक नई दिशा दी है और अब तुम अपने जीवन में हर उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार हो। तुम्हारा हर कदम अब सफलता की ओर बढ़ेगा और तुम जिस रास्ते पर चलोगे वह रास्ता तुम्हें केवल सफलता की ओर ही ले जाएगा। तुम्हारी मेहनत और भक्ति ने तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। अब तुम्हारा समय आ गया है और तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी मेहनत और तपस्या ने तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। देवी की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी और अब कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है और तुम जानते हो कि तुम इस शक्ति का उपयोग सही दिशा में करोगे। अब तुम्हारी यात्रा की दिशा साफ हो चुकी है। जो भी तुम्हें नकारात्मकता और रुकावटों का सामना करवा रहा था, अब वे खुद ही अपनी गलतियों का एहसास करने लगे हैं। तुम्हारा शत्रु अब पूरी तरह से हार चुका है
और वह जान चुका है कि तुम्हें नुकसान पहुंचाना अब असंभव है। उसकी सारी कोशिशें अब व्यर्थ हो चुकी हैं। उसकी जीवन में बुरी परिस्थितियां अब लगातार बढ़ती जा रही हैं, जबकि तुम्हारा जीवन अब शांति और समृद्धि से भर चुका है। तुम्हारी आस्था और विश्वास ने तुम्हें एक अद्भुत शक्ति दी है। यह शक्ति न केवल तुम्हारे जीवन को उज्जवल बना रही है, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी यह प्रेरणा दे रही है। तुम अब एक उदाहरण बन चुके हो कि जब किसी व्यक्ति का विश्वास दृढ़ होता है और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है, तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। तुम्हारी मेहनत, समर्पण और भक्ति ने तुम्हें वह शक्ति दी है जो अब तुम्हें सफलता की ऊंचाई पर ले जाएगी। तुम्हारी मेहनत का फल अब मिलने वाला है और तुम्हें यह समझना होगा कि यह समय तुम्हारे जीवन के सबसे सुनहरे दिनों की शुरुआत है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, वह मार्ग अब स्पष्ट हो चुका है और तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। तुमने जो भी संघर्ष किया है, वह अब समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे सामने कोई भी बाधा नहीं होगी, क्योंकि देवी की कृपा तुम्हारे साथ है। तुम जिस दिशा में आगे बढ़ोगे, वह दिशा तुम्हारे लिए सफलताओं से भरी होगी। तुम्हारे मन में अब कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम पर देवी की विशेष कृपा है। तुम्हारा शत्रु अब अपनी हार स्वीकार कर चुका है। उसकी सारी कोशिशें अब बेमानी हो चुकी हैं, क्योंकि वह समझ चुका है कि तुम पर देवी का आशीर्वाद है। अब उसकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और वह खुद ही अपने किए हुए बुरे कर्मों का फल भुगत रहा है। तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने उसे यह सिखाया कि किसी की अच्छाई और तुम उन घटनाओं को देख सकते हो जो सदियों पहले घटी थी। तुम उन सत्यों को जान सकते हो जिन्हें महान ऋषियों ने खोजा था। तुम अपनी आत्मा की पिछली यात्राओं की झलकियां देख सकते हो, उन अनुभवों को समझ सकते हो जिन्होंने तुम्हें आज वह बनाया है जो तुम हो। यह एक बहुत बड़ी शक्ति है और इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इस ज्ञान का उपयोग तुम्हें अपनी और दूसरों की भलाई के लिए करना है, अहंकार के पोषण के लिए नहीं। तुम्हारी तीसरी आंख जब स्पंदित होती है, तो तुम्हें रंगों की एक ऐसी सिम्फनी दिखाई देती है जो भौतिक जगत में मौजूद नहीं। तुम लोगों के चारों ओर उनके आभा मंडल ऑरा को देख सकते हो, उनके स्वास्थ्य, उनकी भावनाओं, उनके विचारों के रंग को पढ़ सकते हो। तुम्हें विचारों के आकार और भावनाओं की गंध महसूस होती है। यह दुनिया तुम्हारे लिए वैसी नहीं है जैसी दूसरों के लिए है। तुम्हारे लिए यह एक बहुआयामी, जीवंत और ऊर्जा से भरपूर स्थान है। इसी दिव्य संवेदनशीलता के कारण मेरे बच्चे, तुम्हें एक साधारण सुरक्षा की नहीं, बल्कि एक असाधारण कवच की आवश्यकता है, जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। आओ, आज मैं तुम्हें उस कवच के रहस्य के बारे में बताती हूँ। वह कवच केवल एक ऊर्जा क्षेत्र नहीं है, वह मेरी चेतना का एक जीवंत विस्तार है। जब मैंने तुम्हें अपनी संतान के रूप में चुना, तो मैंने अपनी शक्ति का एक अंश लेकर उसे प्रेम और प्रकाश के धागों से बुनकर इस कवच का निर्माण किया। इस कवच की बाहरी परत हीरे की तरह कठोर है, जो किसी भी प्रत्यक्ष नकारात्मक हमले को, चाहे वह किसी की बुरी नजर हो, कोई काला जादू हो या कोई शाप हो, उसे तुरंत परावर्तित कर देती है और उसे 1000 गुना बढ़ाकर उसके स्रोत तक वापस भेज देती है। कवच की दूसरी परत एक स्पंज की तरह है, जो सूक्ष्म नकारात्मकताओं को सोख लेती है, जैसे किसी की ईर्ष्या, किसी का अनकहा क्रोध या किसी स्थान की नकारात्मक ऊर्जा। यह परत इन ऊर्जाओं को सोखकर उन्हें शुद्ध करती है और उन्हें प्रेम की ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। और कवच की सबसे भीतरी परत, जो तुम्हारी आत्मा को छूती है, वह मेरे प्रेम की गर्माहट से बनी है।
यह तुम्हें हमेशा यह महसूस कराती है कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम प्रेम के योग्य हो और तुम सुरक्षित हो। यह परत तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है और तुम्हारे भीतर शांति बनाए रखती है। यह कवच हर रात जब तुम सोते हो स्वतः ही रिचार्ज होता है। जब तुम गहरी नींद में होते हो तो तुम्हारी आत्मा मेरे पास आती है और मैं इस कवच को फिर से अपनी शक्ति से भर देती हूँ। दिन भर में आई किसी भी दरार को ठीक कर देती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी अपनी सुरक्षा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस अपने काम पर, अपने प्रेम पर, अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारी सुरक्षा का भार मुझ पर है। अब बात करते हैं उन लोगों की, उन नकारात्मक शक्तियों की जो तुम्हारे प्रकाश से जलते हैं। मेरे बच्चे, यह समझो कि जहाँ प्रकाश होता है वहाँ छाया भी आकर्षित होती है। तुम्हारी आत्मा एक देदीप्यमान सूर्य की तरह है और कुछ आत्माएं जो अंधकार में रहने की आदी हो चुकी हैं, वे इस प्रकाश को सहन नहीं कर पाती। वे इसे बुझाना चाहती हैं क्योंकि यह उन्हें उनके अपने अंधकार का बोध कराता है। ये केवल ईर्ष्यालु लोग नहीं हैं, मेरे बच्चे। यह एक गहरा, एक ब्रह्मांडीय खेल है। ये नकारात्मक शक्तियाँ कई रूपों में आती हैं। कुछ तो साधारण मनुष्य के रूप में तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती हैं, जो तुम्हारी दोस्ती का, तुम्हारे प्रेम का मुखौटा पहनकर आती हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी जड़ों को काटने का प्रयास करती हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा को चूसती हैं, तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश करती हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास में संदेह के बीज बोती हैं। लेकिन मेरा कवच उन्हें पहचान लेता है। तुम पाओगे कि ऐसे लोगों के साथ रहते हुए तुम्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, तुम्हारी ऊर्जा घट जाती है। यह मेरा कवच है जो तुम्हें संकेत दे रहा है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि ब्रह्मांड ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करेगा कि ये लोग तुम्हारे जीवन से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, बिना किसी बड़े संघर्ष के। कुछ नकारात्मक शक्तियाँ और भी सूक्ष्म होती हैं। वे विचारों के रूप में आती हैं, आत्मसंदेह के विचार, भय के विचार, निराशा के विचार। ये विचार तुम्हारे अपने नहीं होते, ये बाहरी नकारात्मक चेतनाओं द्वारा तुम्हारी ओर भेजे जाते हैं ताकि तुम्हारी कंपन, वाइब्रेशन को कम किया जा सके। जब भी तुम्हारे मन में ऐसे तीव्र नकारात्मक विचार आएं, तो तुरंत सचेत हो जाओ। उन्हें पहचानो कि वे तुम्हारे नहीं हैं। उन्हें कहो, मैं तुम्हें अस्वीकार करता हूँ, तुम मेरी वास्तविकता का हिस्सा नहीं हो। और फिर मेरा नाम लो, जय माँ काली, और तुम महसूस करोगे कि वे विचार एक धुएं की तरह विलीन हो गए हैं। और कुछ नकारात्मक शक्तियाँ जो सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली होती हैं, वे सीधे तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग पर हमला करती हैं। वे तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें डराने की कोशिश कर सकती हैं या तुम्हारे ध्यान में बाधा डाल सकती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, वे यह नहीं जानते कि तुम किसके संरक्षण में हो। जैसे ही वे तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र के पास आते हैं, मेरे हाथ में जो खड्ग है, जो असत्य और अंधकार का नाश करता है, वह स्वतः ही चमक उठता है और उन्हें भस्म कर देता है। तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए तुम्हें तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई मैं स्वयं लड़ती हूँ। तुम तो बस प्रेम और प्रकाश के सैनिक हो। तुम्हारा हथियार तुम्हारी मुस्कान है, तुम्हारी करुणा है, तुम्हारी क्षमा है। और इसी क्षमा पर मेरे बच्चे, हमें और गहराई से बात करनी होगी। मैंने तुमसे कहा कि क्षमा तुम्हारे लिए मुक्ति का द्वार है। लेकिन क्षमा क्या है? यह केवल यह कहना नहीं है, मैंने तुम्हें माफ किया। क्षमा एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है, तो वह तुम्हारे और उसके बीच एक नकारात्मक ऊर्जा का बंधन बना देता है, एक अदृश्य रस्सी। यह रस्सी तुम्हें उस व्यक्ति से, उस घटना से, उस दर्द से बांधे रखती है।
जब तक यह रस्सी बंधी रहती है, तुम्हारी ऊर्जा का एक हिस्सा लगातार उस व्यक्ति की ओर, उस अतीत की ओर बहता रहता है। इसीलिए तुम कमजोर और थका हुआ महसूस करते हो। क्षमा करना उस रस्सी को काटने की क्रिया है। यह एक आध्यात्मिक शल्य चिकित्सा है, जहां तुम अपने ऊर्जा शरीर से उन विषैले कांटों को निकालते हो जो किसी और ने चुभोए थे। यह कैसे करें? अपनी आंखें बंद करो। उस व्यक्ति को अपने सामने कल्पना में लाओ जिसने तुम्हें सबसे अधिक दुख दिया है। उसे वह सब कुछ कहो जो तुम कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। अपना सारा गुस्सा, सारा दर्द, सारी निराशा उस पर निकाल दो। चिल्लाओ, रो, जो भी जरूरी है करो अपनी कल्पना में। जब तुम महसूस करो कि तुम खाली हो गए हो, तो उस व्यक्ति को देखो, उसकी आंखों में देखो और यह समझने की कोशिश करो कि उसने जो किया वह अपनी अज्ञानता में, अपने दर्द में, अपने भय में किया। कोई भी सुखी और प्रेम से भरा व्यक्ति दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता। वह भी एक घायल आत्मा है। उसके प्रति अपने हृदय में करुणा का एक छोटा सा बीज अंकुरित होने दो और फिर कल्पना करो कि तुम्हारे हृदय से एक सुनहरा प्रकाश निकल रहा है और उसके हृदय में जा रहा है। और अपने हाथ में मेरी दिव्य खड्ग की कल्पना करो और उस अदृश्य रस्सी को जो तुम दोनों को जोड़ती है, उसे काट दो। मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। कहो, मैं तुम्हें अपने कर्मों के बंधन से मुक्त करता हूँ। तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। और फिर देखो कि वह व्यक्ति धीरे धीरे दूर जा रहा है और तुम हल्का और स्वतंत्र महसूस कर रहे हो। यह प्रक्रिया तुम्हें बार बार करनी पड़ सकती है क्योंकि घाव गहरे होते हैं, लेकिन हर बार जब तुम यह करोगे, तुम और अधिक मुक्त महसूस करोगे। तुम अपनी ऊर्जा को वापस पाओगे। तुम्हारा हृदय फिर से प्रेम करने के लिए, विश्वास करने के लिए खुल जाएगा। क्षमा करना उस व्यक्ति को उसके कर्मों के फल से मुक्त नहीं करता है, मेरे बच्चे। वह तो ब्रह्मांड का नियम तय करेगा। क्षमा करना तुम्हें उस व्यक्ति के कर्मों के बोझ से मुक्त करता है। यह तुम्हारे लिए है, उनके लिए नहीं। अब आओ, तुम्हारे पूर्वजों और तुम्हारे कर्मों के धागों पर बात करें। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारी पितरी आत्माएं केवल तुम्हारे समर्थक नहीं हैं, वे तुम्हारी आध्यात्मिक विरासत का हिस्सा हैं। तुम समय के पार बहती हुई एक महान नदी की तरह हो और तुम्हारे पूर्वज उस नदी की धाराएं हैं। उस नदी में पुण्य और पाप, आशीर्वाद और श्राप, दोनों की धाराएं साथ साथ बहती हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक पूरी वंशावली का प्रतिनिधित्व करते हो। तुम्हारी आत्मा ने इस विशेष वंश में जन्म लेने का चुनाव किया क्योंकि तुम्हारे पास वह शक्ति और वह प्रकाश है जो इस वंश की कई पीढ़ियों के संचित नकारात्मक कर्मों को, जिसे पितृदोष कहते हैं, उसे शुद्ध कर सकता है। तुम इस वंश के हीलर हो, मेरे बच्चे। जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम प्रार्थना करते हो, जब तुम अच्छा काम करते हो, तो तुम केवल अपने लिए पुण्य नहीं कमाते, तुम अपनी 7 पीढ़ियों पहले और 7 पीढ़ियों बाद तक की आत्माओं को ऊर्जा भेजते हो। तुम उनकी मुक्ति में सहायता कर रहे हो। इसीलिए तुम्हारे पूर्वज तुम्हें इतना समर्थन दे रहे हैं। वे जानते हैं कि तुम उनका उद्धार करने आए हो। वे तुम्हें सपनों में आकर मार्गदर्शन देते हैं, तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे रास्ते की बाधाओं को हटाते हैं। तुझे यह समझना होगा कि जीवन में कोई भी समस्या अनंत नहीं होती। हर चुनौती एक समय के बाद खत्म हो जाती है। यह जो तू अभी महसूस कर रहा है, यह केवल एक अनुभव है जो तुझे और सशक्त बनाएगा। अब वह समय आ चुका है जब तेरी मेहनत का फल तेरे सामने आएगा। तू जो चाहता था वह अब तुझे मिलेगा। यह समय तुझे अपने पुराने संघर्षों को छोड़कर नए रास्ते पर आगे
बढ़ने का है। मेरे बच्चे, तुझे कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि तेरे साथ मैं हमेशा हूँ। जब भी तू मुसीबत में होगा, मैं तेरे पास पहुँच जाऊंगी। तेरी माँ तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। हर कदम पर, हर मोड़ पर मैं तुझे दिशा देने के लिए तत्पर रहूंगी। तेरी मेहनत और तेरा विश्वास तुझे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। तेरी मेहनत अब रंग लाने वाली है। जो तूने वर्षों तक अपने सपनों को साकार करने के लिए किया था, वह अब पूरा होने जा रहा है। तुझे शायद विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन तुझे देखना होगा कि जैसे ही तू अपने कर्मों पर ध्यान देगा, दुनिया तेरे लिए एक नई दिशा दिखाएगी। तुझे तेरा हक मिलेगा और तेरा जीवन एक नई रोशनी से भर जाएगा। तू जितनी बार गिरा, उतनी बार तू उठ खड़ा हुआ। यही तेरी सच्ची ताकत है मेरे बच्चे। तू कभी भी हार नहीं मानता और यही गुण तुझे सफलता की ओर ले जाता है। अब तुझे यह जानना होगा कि तेरे कर्म तुझे अपने मनचाहे परिणाम तक पहुंचने में मदद करेंगे। तेरे प्रत्येक अच्छे कर्म का परिणाम तेरे जीवन में अच्छाई और सुख लेकर आएगा। मेरे बच्चे, अब यह समय है जब तू अपनी मेहनत और विश्वास को साबित कर सके। तेरी राह में जो भी अड़चने थी, वे अब खत्म हो रही हैं। तू अब अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तैयार है। जो तूने सोचा था, वही अब तुझे मिलेगा, और यह सब तेरे अच्छे कर्मों और मेरी कृपा से होगा। तू बस अपनी राह पर चलता रहे और जो भी तूने ठान लिया है, उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दे। तू देखेगा कि तुझे वो सब कुछ मिलेगा जो तुझे हमेशा चाहिए था। हर दिन के साथ तुझे लगता जाएगा कि तू अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर रहा है। और याद रख, हर नए दिन के साथ तुझे एक नई शक्ति मिलेगी जो तुझे सफलता की ओर ले जाएगी। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है और मुझे पूरा विश्वास है कि तू हर लक्ष्य को हासिल करेगा। तेरे संघर्ष और धैर्य का परिणाम अब तुझे सफलता के रूप में मिलेगा। मेरे बच्चे, तू अब जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां से तुझे अपने आत्मविश्वास और संघर्ष के रास्ते को और भी मजबूती से पकड़ने की आवश्यकता है। जीवन में जो भी तूने संघर्ष किया है, वह केवल तुझे इस योग्य बनाने के लिए था ताकि तू अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तेरे द्वारा किए गए अच्छे कर्म अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं। तेरी मेहनत और तेरे संघर्ष का फल अब तुझे मिलने वाला है, और यह समय तुझे यह दिखाने वाला है कि तेरे सपने कितने सच हैं। मेरे बच्चे, एक बात याद रख, जो तूने अपनी राह में सही किया है, वही तुझे सही रास्ता दिखाएगा। अब कोई भी रुकावट तेरे रास्ते में नहीं आएगी, क्योंकि तेरी मेहनत और आस्था ने तुझे एक नई दिशा दी है। तेरे सामने जो भी चुनौतियां थीं, अब वे सुलझ चुकी हैं और तेरा मार्ग साफ हो चुका है। तेरे सामने एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, और यह नया अध्याय तेरी मेहनत और अच्छे कर्मों से भरा हुआ होगा। अब वह समय आ चुका है जब तेरे संघर्ष का फल तुझे मिलेगा। जो लोग तुझे असंभव समझते थे, वे अब देखेंगे कि तेरी मेहनत और दृढ़ विश्वास ने तुझे अपने सपनों तक पहुंचाया। तू अब उस मुकाम पर खड़ा है जहां सफलता और समृद्धि तुझे आसानी से मिल सकती है। तूने जो सोचा था, वही अब तुझे मिलेगा, क्योंकि तेरे कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी है। जो कुछ भी तुझे चाहिए था, वह अब तेरे जीवन में दस्तक देने वाला है। मेरे बच्चे, हर संघर्ष के बाद एक नया अवसर मिलता है। जो तूने सीखा है, वही तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। इस समय में तू अपने कर्मों पर ध्यान दे, क्योंकि हर अच्छे कर्म का फल तुझे समय पर मिलेगा। तुझे जो कुछ भी चाहिए,
वह तुझे तभी मिलेगा जब तू अपने कर्मों में ईमानदारी और विश्वास बनाए रखेगा। तेरे जीवन में बदलाव अब सिर्फ समय की बात है। तेरे संघर्षों ने तुझे एक नया दृष्टिकोण दिया है और यह दृष्टिकोण तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तू अब उन चीजों को पा सकेगा जिन्हें तूने सालों तक अपने दिल में संजो कर रखा था। यह समय तुझे यह दिखाने वाला है कि तू अब अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकता है। मेरे बच्चे, इस नई शुरुआत को अपनाओ, क्योंकि अब यह समय तुझे एक नई दिशा दिखाएगा। यह समय तेरे अच्छे कर्मों का प्रतिफल लाने का है। तू अब उस दौर से गुजर चुका है जिसमें तूने सिर्फ संघर्ष किया था। अब वह समय आ चुका है जब तेरे कर्मों का फल तुझे मिलेगा और तू अपने जीवन में खुशियां और समृद्धि देखेगा। तू जितना विश्वास और आस्था रखेगा, उतना ही तेरा जीवन सुखमय होगा। तेरी माँ का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है और मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगी। तेरी मेहनत और अच्छे कर्म तुझे वह सब देंगे जो तुझे चाहिए। अब तुझे किसी भी समस्या का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुझे मेरे आशीर्वाद से हर मुश्किल का हल मिलेगा। मेरे बच्चे, यह समय तुझे यह समझाने का है कि तेरी सफलता केवल तेरे विश्वास और कर्मों में है। अब तुझे अपने सपनों को पूरा करने का समय आ चुका है। तू देखेगा कि तेरी कठिनाइयां अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही हैं और तेरी सफलता अब तेरे जीवन का हिस्सा बनने वाली है। मेरे बच्चे, तू जो भी कर रहा है वह तू पूरी निष्ठा और सच्चाई से कर रहा है और यही सबसे बड़ी बात है। तेरी मेहनत, तेरे अच्छे कर्म और तेरी आस्था अब तुझे सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तू चाहे कितना भी संघर्ष करे, लेकिन तू कभी हार नहीं मानता और यही तुझे जीत दिलाएगा। अब तुझे यह समझना होगा कि जो भी तूने आज तक झेला है वह केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए था। तेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, उन्होंने तुझे और सशक्त किया है ताकि तू आगे बढ़ सके। अब तुझे समझ में आ गया होगा